अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह आप सबको अपने हिस्से ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ आप मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, आमिर के लिए और मेरे भाइयों के लिए किया करें कि अल्लाह हम सबको अपने हिस्से ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली जो आपसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम अपी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इरम अपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, इरम अपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बवक्त मिलती रहे। अच्छा जी, तो कल मैंने ये वीडियो शुरू की थी एंट्रीज का, आज कर रही हूँ, लेकिन सबसे पहले आप कल वाली वीडियोस जाके देखें। फिर आपको एक बहुत बड़ी राज की बात बतानी है, बहुत बड़ा राज आपको बताना है, तो वो आपको बताती हूँ। उससे पहले आप मेरी जो मैंने कल की वीडियो शुरू की थी उसमें थोड़ा बहुत हम जिक्सल बना रहे थे वो शेयर किया था, जो बाहर से मैं फूड लेके वो शेयर किया था। तो सबसे पहले आप वो देखें, उसके बाद वो देखने के बाद वापस आए, बने जुने रहें, कहीं ना जाए, और आपको राज की बात जो है आपकी इरम अपी आज बता देगी। बहुत बड़ा राज है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलें आप पहले वो मेरी कल वाली वीडियो देखें, क्योंकि कल मैं एंड नहीं कर सकी, बहुत थोड़ी बिजी हो गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा आज ज़रा इस वीडियो का एंड कर दूं और आपको कुछ राज की बातें बता दूं। तो आप चलें जाके वो देखें, तो उसके बाद मैं आपको बहुत बड़े राज बताऊंगी। अच्छा जी, खाना लेने जा रही हूँ, वो सामने फेफेस है, तो अभी चल के वहाँ जा रही हूँ। गाड़ी यहाँ पार्क की है क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं होती। अभी बस रोड क्रॉस करूँगी, अंदर जाऊँगी, ऑर्डर दूँगी और घर लेके जाऊँगी। बस यहाँ से निकलते हैं, रोड क्रॉस करते हैं। जी रोड क्रॉस हो गया, अभी चलते हैं अंदर। इसके अंदर यहाँ पे मैंने ऑर्डर जो था वो कर दिया हुआ और वेट कर रही थी कि कितनी देर में ऑर्डर रेडी होगा, तो फिर मैं उसको पिक करूं और घर जाऊं। पर इन लोगों ने काफ़ी टाइम लगा दिया था, 15 मिनट का बोल के 45 मिनट मुझे वेट करना पड़ा। 45 मिनट इतने लेट। अच्छा जी, देखें जी, ये आमर लेके आए हैं, पता नहीं बच्चों वाला जिक्सर, और अभी बैठ के उसको रहे हैं बना, और अब पता नहीं कब कितनी देर में ये कंप्लीट होगा। लगे हुए हैं बड़े, इसमें 2 पीस मैंने भी लगाए हैं। वैसे लाया ना अमर? बोल पाओ, लाए कि नहीं लाए? आई डिड दो, लेट मी सी केड़ा हो रहा होगा। अच्छा, मुझे लगता है मेरी वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आमर ने अपनी इज्जत पे ले लिया कि इसको बनाना। अच्छा देखा। और अच्छा जी, ये है इसकी पिक्चर, ये लेके आए थे मेरे ख्याल से कितने थे, स्मिथ से। अच्छा ना इच मंदा दा एक किते आमड़ा रंग नहीं लाया तुसी? बोल पाओ, बोल भी पाओ ना, ਤੁਹਾਡੀ आवाज़ सुन के लोग की है ना। अच्छा अभी देखिए, मुझे कुछ टेबल को डस्ट नहीं करने दिया और ऊपर बैठ गए हैं, सुबह सुबह बना ले। चलिए देखते हैं, मैं भी कैमरा बंद नहीं करूँगी कि कहाँ तक पहुँचते हैं मिस्टर। अच्छा इंटरेस्टिंग। अच्छा चलें जी, बस थोड़ा सा ही रह गया कंप्लीट होने में। वाह अच्छा हो ना, तुसी वैसे ब्रेन यूज़ कर सकते ब्रेन यूज़ कर सकते जे करो तो। DIY पवा नहीं है तुसी, पर इदां दी चीज़ां कर सकते। हाँ वाह जी वाह।
अच्छा तो हुण एक मिसिंग नहीं विच वेट ना तो पीस बस डामन ने पूरा कर लिया जी। हुर्रे, वेल डन। डांस करो करो। अब इसमें से एक पीस मिसिंग है, अब पता नहीं वो हमसे इधर उधर गिरा है या डब्बे में से मिसिंग था। तो चलें जी। तो चलें जी, आमन ने कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसको बोलूँगी वेल डन। बेशक ये DIY नहीं है पर ये काम कर लिया। अच्छा जी, तो मैं ना ज़रा इसको सेट कर रही थी सेल्फी स्टिक को। इसको थोड़ा सा ऐसे सेट करके रख लूँ ताकि हाथ में ना इसको पकड़ूँ, क्योंकि आज मैंने ट्राइपॉड नहीं लगाया, वो उधर पड़ा हुआ है। तो राज आप लोगों से क्या शेयर करूं। सबसे पहले तो आप लोगों को कैसा लगा आमर का जिक्सन बनाना। एंड पे बेचारों के साथ क्या हुआ कि उसमें से एक पीस ही मिसिंग था। एनीवे, उनकी मेहनत जो थी रंग लाई। बेशक वो DIY नहीं है लेकिन ऐसी चीज़ें हमेशा कर लेते हैं। तो राज आपको क्या बताना था? राज आपको ये बताना था कि कुछ लोगों को अब वो लूप होल ढूंढ रहे हैं कि हम अपनी कही हुई बात को लोगों को घुमाएं, लोगों को फराएं कि ये आवाज मेरी नहीं थी, ये वीडियो मेरी नहीं थी। अब इन लोगों की आप ज़हनियत चेक करो। झूठ इतना हर किसी ने बोला और झूठ का अल्लाह हर किसी को दिखा रहा है। आप झूठ बोल के भाग नहीं सकते। जब आप किसी पे तोहमतें लगाओगे तो फिर आपके ऊपर अल्लाह की अजाब तो नाज़िल होंगे ही ना। तो वो फिर आप उसके लिए तैयार रहो। कभी किसी के ऊपर तनकीद करनी अच्छी बात नहीं होती। जो बात हुई हो उस पे बात करो। तो ये जो सच्चाइयाँ हम आपके सामने लेके आते हैं ना, ये जब लोग करते हैं तो वो लेके आते हैं। एनीवे, राज की बात आपको बता ही देती हूँ कि राज की बात ये है, और बहुत ये मेरी बहनों के लिए काम आएगी। बहुत मेरी बहनों, उन बहनों के लिए ये बहुत राज की बात बताऊंगी जिनको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इस चीज़ से सफ़र भी कर रही होंगी मेरी तरह। ये देखें, जब हम छोटे होते हैं ना तो हम बहुत हैवी इयररिंग्स पहन के हमने ये इतने बड़े कर लिए होते हैं कि फिर हमसे ये भी पहने नहीं जाते। तो यही हाल मेरा था, बिल्कुल इस तरह। तो जब मैं इसको पहनती थी ना, मैं आपको अभी बताऊं, इस तरह, तो ये अंदर से निकल जाता था या इसके पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो निकल के हाथ में आ जाता था। अपने गोल्ड के इयररिंग्स मैंने पहनने बंद कर दिए थे कि मुझे डर रहता था कि कहीं गिर जाएगा, कुछ ये हो जाएगा, कुछ वो हो जाएगा। तो राज की बात अब ये है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मेरी मम जब लास्ट टाइम मेरे ख्याल से 2 के 3 साल पहले जब पाकिस्तान गई थी तो मेरी मम ने इनको वहां से सिलवा के आई थी पाकिस्तान से। लेकिन उनका भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जब इधर आके मम्मी ने इयररिंग्स डाले तो वो फिर से वापस इसी तरह से, ये देखें, इसी तरह से हो गए। तो फिर मुझे ये बहुत प्रॉब्लम थी। मैं बहुत सालों से इयररिंग्स नहीं पहन रही थी। अगर पहनती भी थी ना तो मैं, जैसे ये वाले मेरे गोल्ड के हैं, अगर पहनती भी थी ना तो मैं इस तरह के ढूंढती थी। अब गोल्ड के तो ये पीछे लगा हुआ होता है या आर्टिफिशियल के भी कईयों के लग जाता है, और अगर मैं गोल्ड के भी लेती थी ना तो मैं ये बोलती थी कि ये हो। लेकिन अब सबके पीछे ये नहीं होता, तो फिर मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। इस तरह मैं ज्यादा इस तरह के पहनती हूँ, छोटे छोटे स्टड्स पहनती हूँ। तो इन चीजों की मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी कि मैं नहीं पहन सकती थी। तो मैं यहाँ पे गई, जैसे आपको पता है यहाँ UK के हॉस्पिटल्स में NHS हॉस्पिटल्स जो होते हैं, तो वहां जब मैं नर्स के पास गई तो पहले तो मैं अपने GP के पास गई। तो उसने मुझे बोला कि आप हॉस्पिटल में जाके चेक करना, क्योंकि आपका NHS फ्री नहीं है तो आपको बहुत पैसे लगेंगे। अगर हम GP में ये करेंगे तो हॉस्पिटल में चेक करो। पहले मैंने उसको बोला कि कर दो, कितने को लगेंगे, आप कितने के ले लोगे, 100 पाउंड ले लोगे, 50 ले लोगे। तो फिर उसने बोला कि लगेंगे तो इतने ही, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि एक दफ़ा आप वहाँ जाके तो उनसे बात करो। तो फिर मैं गई, स्पेशली तो नहीं भी मैं गई, तो मेरा हॉस्पिटल जाना हुआ। तो वहाँ मैंने नर्स को पूछा कि ये अगर मैं करवाऊँ, अगर इनको मैं सिलवाना चाहूँ तो यानी कि नीचे से इतना बंद करवा दूं, तो वो बहुत अच्छी नर्स थी। उसने मुझे बोला कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो मेरी मम के लिए भी मुझे बाद में पता चला कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसने मुझे बोला कि मैं आपको एक बहुत राज की बात बताती हूँ जो मैं आज आपको बता रही हूँ, कि ये टिप भी है कि इस तरह सिलवाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जब भी आप हैवी इयररिंग्स डालोगे कभी भी तो ये फिर से दोबारा लटक जाएंगे।
तो उसने मुझे जो राज की बात बताई, जो मैं आपको आज राज की बात बता रही, उसने मुझे बोला कि सर्जिकल टेप ले, सर्जिकल टेप, कोई आम टेप नहीं, ये नहीं कि आप जो नॉर्मल जिससे गिफ्ट रैप करते हो वो वाली नहीं, सर्जिकल टेप। अगर आप यूके से लोगे ना तो इसके ऊपर थोड़े थोड़े से होल्स भी होते हैं, लेकिन मैंने जो वो वहां से ली थी वो खत्म हो गई, ये मैं पाकिस्तान से लेके हूँ। पाकिस्तान से भी 140 की मुझे मिली थी, यहाँ पे भी 1 पाउंड समथिंग की मिलती है। तो उसने मुझे बोला ये देखें ये थिक होती है, जो डॉक्टर नॉर्मली सर्जरी के लिए यूज करते हैं, इसलिए इसको सर्जिकल ही कहते हैं। तो उसने मुझे बोला कि बस इतनी, उसने बल्कि मुझे लगा के दिखाई, ये मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने आपको दिखाया ना कि ये वाला इयररिंग जब मैं पहनती हूँ ये वाला, तो ये लटक जाता है, अंदर चला जाता था बिल्कुल, या इस तरह, ये देखे इस तरह हो जाता था, क्योंकि होल बड़ा, ये देखे अंदर टिकता ही नहीं था, ये इस तरह हो जाता था, तो मैं पहन ही नहीं सकती थी। उसने मुझे बोला सिर्फ इतनी सी आपने ये टेप उतारनी है और इसके भी 2 हिस्से कर लेने हैं। इस तरह मिडल से आपने इसको लेना है काट के, तो इसको पीछे से आपने लगाना है जहां पे होल होगा। ये देखिए अभी मैं आपको ना दोनों साइड पे लगा के तो फिर दिखाती हूँ। ये अभी मुझे तो अंदाजा हो गया लगा के ना, ये देखे इस तरह जहां पे होल होंगे, तो ये कुछ इस तरह से लगेगी बिल्कुल पीछे से, ये देखें इस तरह से, जहां पे ये कान छिदवाए हुए हैं वहां पे, जहां पे कान ये होल है। तो अब मैं आपको वही इयररिंग्स पहन के दिखाती हूँ कि अब वो कैसा लगेगा, जो नीचे लटकता था। अब देखें, अब जब इसको आप डालोगे ना तो इस तरह पीछे टेप के ऊपर आपने अंगूठा रख के तो आपने कर लेना, ठीक है। अब देखें, अब इसको मैं सारा दिन भी पहनूंगी ना तो ये गिरेगा नहीं, ठीक है। ठहर पीछे से इसका लूप भी लगा दूं, ये देखें। तो अभी आप देखें, ये देखें, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना था, कितना फायदा हुआ। इतनी अच्छी उसने मुझे बात बताई। अब मैं इसको पहन ही लेती हूँ, दूसरी तरफ भी पहन लेती हूँ। इतनी अच्छी उसने मुझे बात बताई ना कि मेरी मम को भी इतनी पसंद आई, तो अब मेरी मम भी ना यही करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अम्मी के तो बहुत ज्यादा, क्योंकि अम्मी ना लटकने वाली वो जो डंडियां होती हैं गोल्ड की, हमेशा वो पहनते थे। तो अब देखें आप, अच्छा ये मैंने एक डिफरेंट कलर का शर्ट पहन लिया है, अच्छा ठहरिए इसको निकाल लूँ, शायद मैंने ना हल्का दूसरा कलर पहन लिया, ये है वाइट वाला, वाइट ही पहनती हूँ। तो इससे अब इतना अच्छा हो गया ना, कसम से। मैंने उस दिन अपने ईद वाले दिन भी पहने, तो मुझे ना बाद में याद आया कि ये मैं अपनी बहनों को भी राज की बात बताऊं कि बहुत सारी, ये देखें, बहुत सारी इसको फेस कर रही होंगी जैसे मैं कर रही थी पिछले 2-3 सालों से। अब देखें ये गिरेंगे भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। अगर इनमें बाल भी फंसे कैसे बिल्कुल मिडल में है, बिल्कुल। तो ये आप लोगों के लिए राज की बात थी, इस चीज को ट्राई कीजिएगा। सर्जिकल टेप यहाँ से अगर आप यूके में लोगे, बूथ, किसी भी फार्मेसी, सुपर ड्रग कहीं से भी आप ले सकते हो। पाकिस्तान भी, ये मैं मेडिकल स्टोर से ली थी मैंने पाकिस्तान से। तो बहुत काम की चीज है मेरी बहनों के लिए, और मुझे दुआएं देना जब इसको यूज करेंगी। तो चलें जी, लेती हूँ आपसे इजाजत। होप आपको आज की मेरी ये राज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जो लोग गंदे हैं वो गंदे ही रहेंगे, उनको हम सुधार नहीं सकते, क्योंकि फितरत किसी की नहीं हम बदल सकते। ये बात एक फैक्ट है कि फितरत किसी की नहीं हम बदल सकते, कोई भी किसी की फितरत नहीं बदल सकता। तो अगर कोई आपसे आके, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था कि अगर कोई आके बोले ना कि पहाड़ ने जगह बदल ली है, तो मैं वो बिलीव कर लूंगा। लेकिन अगर कोई मुझे आके बोले ना कि इस बंदे ने अपनी फितरत बदल ली है, तो वो मैं कभी यकीन नहीं करूंगा, क्योंकि लोग अपनी फितरत नहीं छोड़ते। तो जिन्होंने झूठ बोलना होता उन्होंने बोलना ही होता है, जिन्होंने फ्रॉड करना उन्होंने करना ही करना। किसी ने बात इधर कह के उधर मुकर जाना है, तो वो फिर दुनिया में मकाफाते अमल उनको मिलेगा, वो गुनाह करते रहें, वो उनके ऊपर होगा। तो अल्लाह से हमेशा डरते रहना चाहिए। ये उनकी फैमिलियों को भी चाहिए कि वो इसमें बैठ के करवाएं, वरना ये सबके ऊपर गुनाह है। तो चलें जी, आपसे लेती हूँ मैं यहाँ पे इजाजत। अपनी इरम आपी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर कुछ गलत बोला हो तो मुझे माफ कीजिएगा। मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते हो, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। लेती हूँ आपसे इजाजत। लव यू माय ऑल फैमिली। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।